हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। और आज है फर्स्ट मंडे। जी हाँ, सावन का फर्स्ट मंडे है। तो मेरा तो सुबह सुबह पूजा हो गया और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। और अभी जाएंगे हम लोग मंदिर। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं पूजा कर ली हूँ घर का। उसके बाद जाऊँगी मंदिर, उसके बाद नाश्ता करूँगी और पूरे होल डे का मैं आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भोले बाबा का दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ मैं पूजा कर ली हूँ, मम्मा भी पूजा कर ली है, बस पापा नहीं किए, पापा भी कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा हुआ था, मैं प्रसाद अभी उठा दी हूँ क्योंकि मम्मी सुबह सुबह प्रसाद चढ़ा दी थी। और ये देखिए, अब चलिए अभी जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर में तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो घर का ही पूजा मैं दिखा दी, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, ये विशाल मेगा मार्ट से ली थी ना, तो वही मैं वो शॉपिंग भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पे हो गया भोले बाबा के लिए जल, यहाँ हो गया जल, यहाँ दूध और कुछ फूल ली और अगरबत्ती। बस मैं मिनिमम इतना ही चीज़ें लेती हूँ। तो बस, और क्या, चलते हैं हम मंदिर, पूजा करके आती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वैसे कि मैं बताती हूँ, लिटरली मैं फ़ास्टिंग करती नहीं हूँ, लेकिन मंडे को मेरा टारगेट रहता है कि मैं सावन में एटलीस्ट कि कुछ ना खा पी के, लेकिन हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स लेके ही मैं भोले बाबा को पानी देती हूँ। मैं ज़्यादा देर फास्टिंग में नहीं रह पाती हूँ। तो मम्मा उस दिन बनाई थी पम्पकिन का भुंजिया और पराठा, जो कि मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। तो यहाँ ना मेडिसिन रखा हुआ था हम लोग का मेरे रूम में, मैं ऐसे ही प्लास्टिक में रखा हुआ था। तो मैं सोची कि नहीं, इस तरह से प्लास्टिक में रखना इज़ नॉट गुड। तो जितना पैरासीटामोल या मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ये सब सारे मेडिसिन को ना एक जगह करके इकट्ठे करके मैं अरेंज करके रख। और अभी फिर कुछ दिन पहले हम लोग गर्व के यहाँ गए थे। तो गर्व के यहाँ से जब रिटर्न होता है ना, तो हाईवे में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वो जियो पेट्रोल पंप। एक नहीं, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, लेकिन उस रूट में 2 जियो पेट्रोल पंप पड़ता है। तो एक रिटर्न जर्नी में जो रहता है ना, तो उसमें ना स्नैक्स का है एक शॉप बना हुआ पेट्रोल पंप में ही, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। और मैं अपने शॉर्ट्स में भी शेयर की हूँ, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या बिरयानी, या फिर आप लोगों को पैक्ड फूड आइटम्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बिस्लेरी वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक, हर एक चीज़ अवेलेबल है उस पेट्रोल पंप के उस शॉप में। तो मैं वहाँ से कभी कुछ परचेस करूँ ना करूँ, एक कुकीज़ है कराची कुकीज़ करके, मैं वो ज़रूर लेती हूँ। और ऑर्बिट लेती हूँ। तो सारे ऑर्बिट्स का डब्बा देख रहे हैं ना आप, उस तरह से ही मैं अभी वो सबको पेंडिंग छोड़ दी कि बाद में उसको भी अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सजा के रख दूँगी। और फिर मेरे रूम में ना लगेज पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं, जैसा कि मैं बोली कि आसनसोल गए हुए थे अभी हम लोग, तो यही लगेज ना 2-3 दिन से पड़ा ही हुआ था। तो मैं सोची कि नहीं, अब उसको अरेंज करके रख देते हैं। और बेड अगर आपका क्लीन रहा तो घर का 50% क्लीन हो जाता है, अगर बेड आप क्लियर रखते हो और चेयर क्लियर रखते हो तो। ऐसा मेरी मम्मा का भी कहना है, और सही में मैं प्रैक्टिकली देखी भी हूँ कि अगर आपका बेड, चेयर, ये सब क्लियर है तो दैट मीन्स आपका घर 50% नीट एंड क्लीन है। तो मैं सोची कि नहीं, अभी ये सब को पेंडिंग ना रखूँ, तो सारे एक एक करके सारी जितनी भी चीज़ें थी लगेज सबको अनलोड करके ये बैग अपना अरेंज करके रख दी, और सारा जितना चीज़ें थे मैं सरिया ली फटाफट से। एंड वन मोर थिंग, द थिंग इज़ कि मेरे को कपड़े का बहुत शौक़ है, और मेरे पास मतलब बहुत सारे कपड़े हैं, सच बता रही हूँ। बट ये सबको सिस्टमेटिक वे में रखने में मेरे को एकदम ना हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो रहा है अब कपड़े रखने के लिए। तो ये बैग्स जो, जहाँ से मैं स्लैक्स का अलग सेक्शन, टॉप का अलग सेक्शन, अपना कुर्ती का कलेक्शन का अलग, अपना सूट, जीन्स, जो भी हो सबको अलग अलग रखी हूँ। ये बैग सब मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो ये सब में क्या होता है ना, आपको सुविधा हो जाता है कि आपका कुर्ती किस में है, आपका टॉप किस में है, आपका स्लैक्स किस में है। तो मैं अलग अलग ये में रख लेती हूँ पॉल बैग्स में।
तो ये बैग्स चेन वाला बैग्स है, तो मैं सोची कि अभी ऐसे ही रख देती हूँ। फ़िलहाल तो बेड खाली करती हूँ, बैग को अनलोड करती हूँ और सब में, क्योंकि बारिश का सीज़न है ना, सब में नैप्थोलिन बॉल्स डाल दे रही थी मैं, 2-3 करके तो सब में डाल के रख दी। इवन हम लोग बेड भी, मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर करूँगी, जो बेडशीट भी हम लोग चेंज किए वहाँ से आने के बाद, क्योंकि हम लोग घर के यहाँ बहुत दिन तक थे, 10 दिन थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ना तो पूरा फंगस वंगस लग गया था, हर जगह लग रहा था बरसात के कारण, क्योंकि धूप नहीं था। तो हो ही जाता है भाई, वैसे खाने में हो जाता है तो घर पे भी तो आपका तो हो ही जाएगा। तो हम लोग सारे जगह बेडशीट के नीचे या पिलो में, हम लोग पिलो कवर के नीचे कपूर डाल के रखते हैं बरसात में स्पेशली। वैसे हमारा हमेशा डला हुआ रहता है, बट रेनी सीज़न में स्पेशली हम लोग केयर करते हैं। और नैप्थोलिन बॉल्स, हर एक चीज़ में नैप्थोलिन बॉल्स देना, पूरे अलमारी में देना कंपलसरी है। तो मैं सोची कि नहीं, अभी ये सब को इसी तरह से रखती हूँ, एक दिन फुर्सत में मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। मैं जब वार्डरोब अपना ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो वो मैं ब्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग बहुत दिन के बाद ना ऊपर क्लीन कर रहे थे, तो भाभी जो हमारे हमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, तो भाभी भी आई हुई थी। तो भाभी और मम्मा ऊपर थे, क्लीन कर रहे थे ऊपर, जितना था रूम वगैरह जो भी है क्लीन कर रहे थे। तो मम्मी को लगा, मम्मी बोली थोड़ी देर में कि चलो थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं। और वेदर भी ऐसा है ना, पूरा बारिश बारिश वाला मौसम। और शायद शायद नहीं, ऐसा मैं पढ़ी भी हूँ, ऐसा गूगल में भी देखी हूँ और कहीं पे भी, सर दर्द के लिए जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरे को तो है भाई प्रॉब्लम, तो उसके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोची कि चलो मम्मा का भी डिमांड है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बना के पी ही लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं चीनी नहीं खाती हूँ, तो मैं चीनी की जगह जैगरी पाउडर प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मेरे को जैगरी पाउडर ही पसंद है। तो कॉफ़ी हो या कर्ड हो, कर्ड तो लेना कंपलसरी है हर लोगों के लिए, सबको लेना चाहिए भाई। तो मैं तो उसके साथ चीनी नहीं लेती हूँ। तो कॉफ़ी हो या कर्ड हो, जैसा कि मैं आप लोगों से ये शेयर की, तो मैं जैगरी पाउडर ही लेती हूँ। और वो चीनी जैसा ही, बस मीठा लगना चाहिए, तो इससे बेटर आप डायरेक्ट चीनी ला लेके कॉफ़ी में लो, या आप दूध में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चाय, मैं तो इवन अगर दूध वाली चाय तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी कभी हो गया मेरे को मन कि नहीं पीना है करके, तो मैं उसमें भी जैगरी पाउडर ही ले लेती हूँ। तो मंडे था, तो हम लोग तीनों, मैं, भाभी और मम्मा, आलता पहन लिए। तो भाभी मम्मा को और मेरे को आलता पहना दी। और अब तो सावन आ गया ना, तो मैं ग्रीन नेल पेंट भी लगा ली, सुंदर लग रहा था ना। और मम्मा के लिए अभी ग्रीन हरी हरी चूड़ियाँ ख़रीदना बाकी है, तो वो मैं मम्मा के लिए ख़रीद लूँगी जब भी हम लोग मार्केट जाएंगे। और मेहंदी भी तो लगाना बनता है, सावन है भाई। तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद हम लोग ये सब प्रोसेस करने के बाद लंच कर लिए, और उसके बाद हाफ़ एन आवर रेस्ट करने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरे बच्चे आ गए थे, तो ट्यूशन वाले बच्चे लोग आ गए थे, उन लोगों को पढ़ा ली। उसके बाद छुट्टी कर दी। उसके बाद हो गई शाम, मेरे पूजा का वक्त हो गया, तो मैं सबसे पहले घर का आरती कर देती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। और हर मंडे को ना हमारे मंदिर में, बगल में ही मंदिर है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे भी होंगे, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे ओल्ड ब्लॉग्स देखिएगा, उसमें पूरा क्लियरली दिखाया हुआ है कि जस्ट मेरे घर के बगल वाला ही सटा हुआ शिव मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है।
तो हर मंडे शिव चर्चा होती है और पूरा ढोल के साथ, और बहुत अच्छा अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो जो होता है ना जो ज़रूरत पड़ता है कीर्तन में, तो सब पूरा हम लोग सारे आंटी लोग मिलके सबका एक ग्रुप है और बहुत अच्छे से कीर्तन उर्तन होता है, पूजा होता है। तो मैं वो भी ब्लॉग आप लोगों से जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी उस दिन तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट मंडे को मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और वैसे मंडे टू संडे हमारा हमेशा होता है कीर्तन, लेकिन मंडे को स्पेशल होता है क्योंकि मंडे आफ्टर ऑल भोले बाबा का दिन है। तो मैं सबसे पहले पूजा कर ली यहाँ पे घर का, और उसके बाद मैं शाम में चली गई थी। और मैं ना हर मंडे को टारगेट रहता है मेरा कि मम्मा का कहना है कि नहीं, भोले बाबा के लिए प्रसादी मतलब मैं चढ़ा देती हूँ, और पापा ले आता है चाहे लड्डू चाहे पेड़ा, जिस दिन जैसा होता है। तो पापा उस दिन मंडे को पेड़ा लेके आए थे। सो गाइस, मैं यहाँ सांझ की आरती कर ली हूँ, तो मेरा तो आरती हो गया घर में। और अब जाएंगे हम लोग मंदिर। तो वहाँ आज क्योंकि सोमवार है ना, तो वहाँ शिव पूजा होता है, प्लस साथ में कीर्तन वगैरह होता है और शिव चर्चा भी होता है। तो वहाँ टाइम लग जाता है, तो 7:30 पौने 8 हो ही जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग आएंगे। और यहाँ मैं हर मंडे को प्रसाद चढ़ाती हूँ भोले बाबा को। तो पापा यहाँ प्रसाद ला दिए और मैं अपना थाल सजा ली। तो ये देखिए गाइस, यहाँ 2 दिया मैं कर लेती हूँ। बड़ा वाला दिया, मंडे है तो बड़ा वाला दिया, अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में ट्यूसडे टू सैटरडे छोटा दिया ही लगाती हूँ मैं। और यहाँ पापा प्रसाद ला दिए हैं, तो इस प्रसाद को निकाल लेती हूँ, भोले बाबा को चढ़ाना है। जाके भोले बाबा को दूंगी यहाँ पे। और मंदिर से आने के बाद मेरा एवरी डे का रूटीन ड्राई फ्रूट्स भिगोना, क्योंकि हम लोग एवरी मॉर्निंग सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद, ब्रश करने के बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, मैं और मम्मा स्पेशली। पापा उतना नहीं लेने खोजते हैं, तो मेरा और मम्मा का रहता है। तो यहाँ पे 4 छुआड़ा मैं यहाँ पे भिगो ली, और क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप लोग भी खाया कीजिए। सिर्फ छुआड़ा नहीं, 5-5 आलमंड भी भिगोती हूँ, मेरा 5 मम्मा का 5। और यहाँ चिया सीड्स भी भिगा लेती हूँ, रात भर सोक करता है वो, सुबह उठ के गर्म पानी के साथ मैं डेफिनेटली लेती हूँ, मैं मिस नहीं करती। और मम्मा कर्ड के साथ लेती है, दही के साथ भी लेना बहुत अच्छा है। सब्जा सीड भी आप ले सकते हो, बट मेरे को लगता है कि चिया सीड्स मेरे लिए यूज़फुल है, मेरा काम किया है। और यहाँ पे मम्मा सेक्शन मतलब पार्ट वाइज डिवाइड करके रखी हुई है सिरेमिक के बॉल में, एक में किशमिश एक में आलमंड। तो यहाँ 5 आलमंड मम्मा के, 5 आलमंड मेरे। और एवरी डे हम लोग कभी मिस नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स लेना। हाँ, कभी कभार अगर बाहर रहे तो वो डिसकंटिन्यू आपका रूटीन हो ही जाता है। और अब मेरा टारगेट होता है सुबह के मतलब 5:45-6 बजे तक उठ के आधा घंटा वॉक करना, 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद मैं सबसे पहले आलमंड ही लेती हूँ, इनटेक करती हूँ। आलमंड के बाद छुआड़ा, और छुआड़ा के बाद फिर किशमिश, और फिर किशमिश के बाद काजू। तो मैं डेट्स नहीं लेती, डेट्स लेना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, उससे हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है और ताकत भी मिलता है। मैं उल्टा क्या करती हूँ, मम्मा का खिला देती हूँ, क्योंकि मम्मा का हेमोग्लोबिन बीच में कम हो गया था ना। और मैं ना रेगुलर बेसिस में और एक काम करती हूँ, जो कि है जो किशमिश होता है ना, 5-6 किशमिश डाल देती हूँ आपका मतलब शीशे वाला ग्लास में, उसी में भिगोती हूँ। और जो भीग के रात भर भीग के जो पानी होता है ना, सोख होता है ना उसमें,
तो वो पानी सुबह खाली पेट सबसे पहले वही पानी इंटेक करती हूँ। तो वो अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और शायद लीवर वीवर के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए सबसे पहले किशमिश का ही पानी जो भिगो के रहता है किशमिश, तो वही पानी सबसे पहले इंटेक करती हूँ। सो बेसिकली दैट्स हाउ माई डे वाज। तो यहाँ पे उसके बाद हो गई थी रात, तो हमारा डिनर का टाइम हो गया था और मम्मा फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी गर्मा गर्म, बहुत ही यम्मी था, और पराठे और साथ में आम था, जो कि हमारा डिनर में कंपलसरी है। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।